तो गाइस आज है अष्टमी और मैंने हलवा चढ़ा दिया है बनने के लिए और यहाँ चने भी रख दिए हूँ बनने। तो गाइस हलवा हमारा तैयार हो गया है। अब मैं दूसरी कढ़ाई में छोले बना रही हूँ। ये हमने अपनी कंजकें ले ली हैं और अब देकर आते हैं। ठीक है मामा। तो गाइस हमारी कंजक हो गई है और जैसे कि जो लोग मेरे व्लॉग रेगुलर देखते हैं उन्हें पता है कि जो कंजक है ना, लॉकडाउन के बाद हम लोग है ना फिर भारी दे आते हैं। मंदिर के पास है ना हमें छोटी छोटी बहुत सारी कंजक मिल जाती हैं और उनकी एज बताऊँ, मम्मी सारी ऐसी थी, कोई 5, कोई 6, कोई 7 साल। बहुत छोटी कंजक, हाँ बहुत छोटी कंजक थी। तो फिर है ना अच्छा भी लगता है, पर है ना वो लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शोर बहुत मचा देते हैं कि दीदी 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 हमें हमें हमें। उस चक्कर में थोड़ा सा वो रह जाता है, मतलब कि ये सोचते हैं ना कि भाई लड़कियों को सोचते हैं कि भाई लड़की और लड़के वैसे दोनों ही बराबर, पर कि ये बोलते हैं कि कंजक देनी चाहिए 8 लड़कियों को, है ना 8 लड़कियों को और 1 लांगोड़िया, है ना। तो फिर लड़के भी होते हैं, फिर इस वजह से है ना गाइस जितने बच्चों को दे पाते हैं उतने बच्चों को हम दे आते हैं। पर बच्चे बोलते हैं कि दीदी हम रह गए। पर देखो कंजक है ना, जो घर देखो घर में आते हैं तो फिर कमाए ज़्यादा हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो लेकर जाते हैं ना बाहर उसमें ना फिर उतनी ही कंजक होती है जितनी निकाली जाती हैं, क्योंकि 8 कंजक निकलती हैं तो 8 ही कंजक होती हैं। बाकी घर में तो बच्चे कितने भी आ जाए फिर कोई टेंशन ही नहीं है, फिर तो वो आराम से बैठ के खा ले, है ना मम्मी। पर क्या है ना, एक तो हमारी गली में लड़कियां नहीं है गाइस, सबसे मैं 2-3 ही है, फिर वो 2-3 उनको दो, फिर इधर उधर भटको। मैं इस हमारे मंदिर के पास ही दे आते हैं बच्चों को। हाँ गली में ना 2-3 ही लड़कियां हैं और फिर 2-3 लड़कियों को बुलाओ और फिर बाकी कंजक लेके जाओ, तो इसलिए हम सोचते हैं कि वहीं दिया है। वहाँ पे ना एक साथ इतने सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे मिल जाते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँगा इस आपको। और सारे खुश होके लेते हैं और खुश होके खाते भी हैं मम्मी। सुबह के टाइम तो खा ही लेते हैं। हाँ तो अच्छा लगता है, तो हम लोग अपनी कंजक है ना वहीं दे आते हैं, मंदिर के पास में बच्चे मिल जाते हैं आराम से, और वहीं कंजक दे के और अपना फिर हमारा भी व्रत खुल जाता है। और इस बार हमारे सारे व्रत थे, तो कहते हैं कि कंजक करने के बाद है ना ज़रूर मुँह झूठा करना चाहिए, तो हम लोगों ने खा लिया है थोड़ा थोड़ा। और अभी चाय कॉफ़ी चल रही है यहाँ पे। क्यों? हाँ जी। कैसी हो रही हो? कैसे नहीं, वही है ना, बैठने में ही परेशानी हो रही है। अच्छा दर्द हो रहा है? हाँ बोलो, क्या बोल रही थी? भूल गई। कह रही भूल गई। चलो गाइस मैं भी अपनी कॉफ़ी पी लेती हूँ। ये रही मेरी कॉफ़ी, भर रही है पूरी और ना जैसे पिछले मतलब कि कई दिनों से व्रत चल रहे थे ना, आज जब सुबह के टाइम खा रहे हैं ना तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि आदत सी पड़ जाती है ना, कि पता होता है फास्ट है आदत पड़ जाती है, और फिर एकदम से अष्टमी वाले दिन खाओ ना तो थोड़ा हैवी भी फील होने लगता है ना मामा। चलो गाइस मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ अपनी। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और मुझे जाना है मार्केट थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, देखते हैं क्या खरीद पाएंगे, क्योंकि जब कभी कुछ सोच के जाओ ना तो वो मिलता नहीं है, और जब बिना सोचे समझे जाओ तो काफ़ी सारी शॉपिंग हो जाती है। तो अभी जो मैं सोच के जा रही हूँ मुझे मिलता है कि नहीं मिलता, अगर मिल गया तो मैं आने के बाद 100% शेयर करूँगी, और नहीं मिला तो फिर कोई बात ही नहीं है तो गाइस चलते हैं और देखते हैं। सो गाइस मैं आ गई हूँ घर, और मैंने मार्केट का ब्लॉग नहीं बनाया गाइस, बहुत ज़्यादा भीड़ थी इस वजह से, तो मैं सोचा कोई बात नहीं घर आके ही आप लोगों को दिखा दूँगी क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई हूँ। तो बच्चों के लिए खाने के लिए ले आई हूँ, क्योंकि बिना लिए कुछ आती हूँ ना तो फिर ये बोलते हैं घूमो भी तुम ही और हमें कुछ खिलाओगी भी नहीं हाँ मम्मा, हाँ ऐसे ही करते ना। हाँ और ये रहे अंशवंश, और ये है गाइस, ये है पनीर, कुछ तो नाम था यार इसका, भूल गई मैं
पनीर कुछ मतलब कि बरबरा कुछ ऐसी करके मतलब कि डिफरेंट सा नाम था। तो मुझे लगा कि यार ये लेके चलना चाहिए बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है टेम्पटिंग सा, और इसलिए मैं ले आई। हैं क्यों हंस रहा है? नाम नहीं पता ना। अरे अब दिमाग से निकल गया ना, क्योंकि एकदम से इसकी बात मेरे को समझ में आ गई। मैं ना हमेशा ना उस चीज़ को मतलब कि ज़्यादा मुझे ये रहता है जिसका कुछ नाम अलग सा होता है ना, कि यार खा के देखते हैं कैसा टेस्ट होगा। तो इसका ना नाम पढ़कर ही मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने सोचा यही पैक करवा लेती हूँ। तो फिर मैं ले आई, और ये खाने में है भी बहुत टेस्टी है ना अंशु? खा लिया, मुँह में बाइट है ना बोला। और अंशु को ना ये चटनी बहुत पसंद है गाइस, ये रही चटनी। तो गाइस आप लोगों को याद है मैं बनारस गई थी और वहाँ से मैं सूट लेकर आई थी सिल्क के, याद हो गई आपको, क्योंकि मैं हर चीज़ सिखाती हूँ और तो मैं अभी दिखाती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि ना वो सूट हम सिलवाने चले जाएँ टेलर की। तो भाभी गई हैं सूट लेने, एक बार और दिखाती हूँ, फिर बनने के बाद तो ना हो सकता है मुझे ध्यान रह भी जाता है तो दिखा देती हूँ। वैसे मोस्टली क्या होता है ना, नहीं ध्यान रहती चीज़ें। वैसे मैंने दिखाए थे वो सूट है ना मम्मी जो मैं बनारस से लाई थी। हाँ हाँ, अंजलि याद होगा आपको, मैंने अंजलि भूमि अपने और भाभी का चारों सूट दिखाए थे, पर अभी मैं फिर से दिखा देती हूँ। और अभी हम जा रहे हैं टेलर के सूट डालने के लिए, और बन जाएगा तो यार पहनना हो जाएगा। फिर है ना रखे रहते हैं ना अनस्टिच कपड़े, तो उनको पता नहीं कितना कितना टाइम हो जाता है रखे रखे। सिलवा लेंगे तो कम से कम जब भी मन करेगा तो पहना जाएगा, है ना मम्मा? और अगर इसमें कॉपीराइट लग रहा होगा तो तुमने ये पीछे से मैं कह रही हूँ ना इसको बंद कर दो, ये सुनते नहीं है बच्चे, आवाज़ आ रही है इसमें। अगर कॉपीराइट लगा इस वीडियो में मैं तुम्हारे से पैसे लूँगी। क्योंकि गाइस मानते मैं चाहे कुछ भी आता हूँ पर मैं तुमसे पैसे लूँगी। तुम तीनों 500 रुपये दोगे मुझे अगर मेरी वीडियो पे कॉपीराइट लगा दो। ये तो पैसों के नाम कभी हाँ नहीं करता गाइस। ये देखो ये रहा। हाय गाइस, अष्टमी की रामनवमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द से जल्द कंजक भेज दें इसके हाँ मेरे लिए कंजक भेज दें। नहीं मिला सूट? मैं गाइस को बोल रही हूँ कि भाभी सूट लेने गई है अंदर अलमारी में से, अलमारी में रखे थे ना गाइस। तो मैं QR कोड लगा दूँ क्या गाइस अगर आप लोग मुझे कंजक बेचना चाहते हो? मम्मी अंजलि ने तो लगा दिया है। हमारी जो बड़ी वाली बेटी है ना उसने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा रखा है पेटीएम का QR कोड, और लिख रखा है कि जिसको कंजक भेजनी हो भेज देना। तो हमने कहा कंजक चाहिए तो घर आना पड़ेगा बेटा। तो फिर मुझे मैं सोची हूँ ब्लॉग में मैं भी लगा देती हूँ, क्या पता आ जाए। तो गाइस अभी सूट दिखाती हूँ, ले आओ भाभी। और हमारे अंदर रूम की ना थोड़ी सेटिंग चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ हमारी माता की चौकी है ना, तो सोफा हमने यहाँ लगा रखा है, तो अंदर का रास्ता ना पीछे से घूम के जाना पड़ता है। तो इस वजह से फिर घूम के जाने में तो फिर कह रहा QR कोड दिखाना नौनों का। तू भेज रहा पैसे? क्यों कह रहा है नौनों का QR कोड दिखाना, मैं पैसे भेज रहा हूँ, दिखाइए। भेज रहा हूँ उसको पेटीएम कर रहा है गाइस। और ना गया ना लड़की अभी भेज रहा हूँ, दियो QR कोड दे कि भाभी कह रही ना हुआ उसका सच का। तो उनने कभी वैसे ही लगा रखा हो खाली फोटो है। हटियो यही भाभी सूट और मुझे भी दियो गाइस। ये नौनों का ना कंजक भेज रहा है तो मुझे भी दियो। अबे जल्दी दे। ये देखो गाइस ये रहा चालू तो है। हाँ मुझे भी दियो भाई। ये देखो गाइस जा रही पेमेंट जा रही है। अरे रुक जाओ गाइस पेमेंट हो गई। लड़की को कंजक चली गई 101 रुपए की। तू भी दे अपना। इसमें शोर अभी इसमें वैसे चली गई, आपको आवाज तो आई गई होगी। मेरा भी मांग रहा है। वाह दोनों को ना वीडियो कॉल करते हैं और पूछते हैं मामा ने जो पैसे भेजे आ गए कंजक के नहीं आए। लड़की ने मजाक में लगाए थे QR कोड, उसे क्या पता था मामा सच में मेहरबान हो जाएगा कंजक दे देगा। कोई बात नहीं 8 दिन भूखा रहा है तो एक दिन। मम्मी कह रही कोई बात नहीं पूरे व्रत रखे ना 8 दिन भूखा रहा है। मेरे को भी दे रहा है गाइस। अभी रुक जा पहले कंफर्म तो कर लूँ गाइस। मम्मी कह रही है 8 दिन भूखा रहा है। अच्छा है चल कंजक दे देगा। पंखा बंद करते हैं आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी। पूछते हैं हेलो नमस्ते। नमस्ते बेटा कंजक आ गई? हाँ आ गई। है कितने आ गई मामा ने भेजे। बेटे बात चल रही थी घर में, मैंने कहा मामा कह रहा ला मुझे दे। 101 रुपए 50 नमस्ते 50 रुपए 50 पैसे तेरे, 50 रुपए 50 पैसे भूमि के हैं। हाँ। 101 रुपए में से कह रहा है 50 रुपए 50 पैसे अंजलि के, 50 रुपए 50 पैसे भूमि के, तो 101 रुपए। तुम 50 ले लो, आदि को 1 रुपया दे देना। कह रहे तुम 50 रुपए ले लो, आदि को 1 रुपया दे देना। अबे सुनो
33 रुपए ले लो तुम तीनों। ये मुझे भी करना चाहिए था मम्मी, QR कोड मुझे भी लगाना चाहिए था व्हाट्सएप पे। हो सकता है मेरे को भी कोई कंजक भेज देता, 33 रुपए ले। कोई तो मेहरबान होता कि हाँ भाई लड़की को भेजना चाहिए कंजक। हाँ भाई बच्चों, यहाँ ब्लॉग में भी लगा दो तुम्हारा QR कोड। ब्लॉग में QR कोड लगा दूं? हाँ भाई, मेरे को पैसों की प्राप्ति हुई है, अभी धनराशि मिली, कंजक मिली है ऑनलाइन। देखा, आगे आने वाले टाइम में यही होगा। चलो गाइज हम फोन पे बात कर लेते हैं। गाइज ये देखो, एक तो ये वाला है, ये भाभी का है, ये मेरा है। तो चलते हैं टेलर के सिलवाने। देख के याद आ गए होंगे आपको, है ना भाभी? देख के याद आ गए होंगे ना, क्योंकि बहुत दिन पहले दिखाए थे। भाभी का ब्लैक है और मेरा ग्रीन है। चलो बन जाएंगे तो पहन लेंगे, है ना? कैसे हैं आप सब? और वो तो गई है टेलर के दोनों भाई, पता ही नहीं चलता इनका कहाँ सूट है, क्या है, कैसे है, और पता नहीं कब आएगी। तो अब मैंने सोचा आज इस ब्लॉग को मैं ही एंड करता हूँ, फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। गुड बाय।